सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। और औरंगजेब पर बयानबाजी चालू है। हमारे सहयोगी संदीप इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक तरफ कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है अभी तक? जी देखिए, निश्चित रूप से जब से ये औरंगजेब के समर्थन में नारे लगे हैं उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। इनफैक्ट किरीट सोमैया जो बीजेपी नेता है उन्होंने तो एसपी को पत्र लिख करके इसकी मांग की है कि कार्रवाई जो है वो की जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सीधे जो है वो ये कह दिया है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। एक राष्ट्रीय मुसलमान के खून में औरंगजेब का खून नहीं हो सकता। तो तमाम ऐसी बातें जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने कही है। हालांकि उन्होंने इस बात पे जोर बार बार दिया है कि अचानक से इस प्रकार की चीजें जो हो रही है वो काफी गंभीर है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की सरकार जो है इन तमाम बातों को लेकर के गंभीर है और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो भी दोषी है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा, आप खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। अवैध धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऑनलाइन धर्मांतरण का हाल ही में खुलासा हुआ है। गेमिंग ऐप के जरिए जो धर्मांतरण कराया जा रहा था उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। सुनवाते हैं आपको। हमारी संस्कृति पर जो हमला हुआ है, यह हमला हो रहा है, वह डिजिटल माध्यम से हो, वह किसी अन्य माध्यम से हो, उसके तौर तरीके बदले हैं और उस तौर तरीकों को हमें समझना होगा। हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन। बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए, टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे। सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना। तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पे कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए। और वैभव का रुख करते हैं। वैभव सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर जरूरी कदम जो उठाए जाने हैं सरकार उठाती रहेगी और बख्शा नहीं जाएगा। जो जबरन लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि दूसरे धर्म में जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पूरी है। बिल्कुल अनामिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर भी आज बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब टारगेटेड जिस तरह से ये कन्वर्जन के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, इन तौर तरीकों पर भी सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही सांस्कृतिक समझ का भी उन्होंने जिक्र किया। जिस तरह से गाजियाबाद का एक पूरा प्रकरण सामने आया था, उस प्रकरण का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे गेमिंग के जरिए कन्वर्जन जो है वो किया जा रहा था। जो बच्चे हैं अब उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यानी कि तौर तरीके
धर्मांतरण को लेकर वो बदल गए हैं और इन स्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त नजर आए और बिल्कुल स्पष्ट लहजे में इस बात का जिक्र किया कि ऐसी बिल्कुल, क्योंकि धर्मांतरण का किस तरीके से खेल ऑनलाइन चल रहा था ये सबने देखा और ये बड़ा खुलासा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज कहा वो काफी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया वैभव आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।